दोस्तों नमस्कार। संघ कार्यपालिका के तहत अभी तक 4 वीडियो बन चुका है, जिसमें सिर्फ एमसीक्यू है। आगे ये 5वां वीडियो है एमसीक्यू के तहत में। तो हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 141, भारत में मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है या किसकी मंत्रणा की जाती है। यहाँ पर सिर्फ इतना सा लिखा हुआ है, भारत में मंत्रियों की नियुक्ति। तो इसका सही आंसर होगा ए होगा सही आंसर, यानी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की मंत्रणा पर करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति निम्नलिखित मामले में प्राप्त नहीं है। यानी किस मामले में प्राप्त नहीं है राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति, उस पर चर्चा, उस पर क्वेश्चन है। उस पर आप देखेंगे सी आंसर जो दिया हुआ है, सी इसका ऑप्शन सी दिया हुआ है, उसी का वो सही आंसर होगा। यानी यदि दंड अथवा दंडादेश ऐसे विषय से संबंधित विधि के विरुद्ध अपराध है जिस विषय पर राज्य कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है, यानी राज्य कार्यपालिका शक्ति जो यहाँ पर दिया हुआ है, इसके वजह से राष्ट्रपति क्षमादान नहीं कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 143, मृत्यु दंडादेश के मामले में क्षमादान की शक्ति केवल, ध्यान रहे दोस्तों कि राष्ट्रपति ही केवल इसको के प्राप्त है कि क्षमादान कर सकते हैं, बाकी कोई नहीं कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ए, राष्ट्रपति को प्राप्त है। नेक्स्ट चलते हैं। सेना न्यायालय यानी कोर्ट मार्शल के दंडादेश के मामले में क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। यानी कहने का मतलब है कोर्ट मार्शल के अगर किसी व्यक्ति को हो जाता है या किसी सेना को हो जाता है तो उस पर क्षमादान कौन कर सकता है। तो इसका सही आंसर होगा सी, यानी राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 145, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा यह स्पष्ट कर दिया गया कि राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सलाह मानने के लिए बाध्य है। तो इसका सही आंसर होगा 42वां, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। यानी प्रधानमंत्री उस समय हुआ करती थी इंदिरा गांधी, उस समय कहा कि अगर कोई विधेयक जो संसद से पास होकर राष्ट्रपति के पास जाए तो उसे साइन करना मजबूर कर दिया गया था कि साइन करना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। लेकिन फिर आगे चलकर 44 अमेंडमेंट में ये कहा गया कि नहीं, एक बार वो साधारण विधेयक पर एक बार वो पर विचार के लिए भेज सकते हैं संसद, फिर दोबारा अगर चला जाए तो उसे साइन करना पड़ेगा राष्ट्रपति को। आगे चलते हैं 146, इसमें कहता है अनुच्छेद 352 के अनुसार आपातकाल घोषित नहीं किया सकता है। तो इसका सही आंसर होगा आंतरिक अशांति। दोस्तों याद रखेंगे कि जब 44वां अमेंडमेंट हुआ था, संविधान संशोधन हुआ था, उस समय जनता पार्टी सरकार थी, उसने कहा था कि उसने इस अमेंडमेंट के तहत में ये बात लाया गया कि अब आंतरिक और शांति की वजह से देश में राष्ट्रपात नहीं लगेगा, क्योंकि तीसरा राष्ट्रपात जो लगा 1975 में वो था आंतरिक अशांति, क्योंकि आंतरिक अशांति को परिभाषित करना बहुत कठिन है, इसी वजह से इस वर्ड को हटा दिया गया था। नेक्स्ट चलते हैं 147, क्वेश्चन नंबर 147 में कहता है कि अनुच्छेद 352 का 2 के अंतर्गत घोषित आपातकाल को संसद के विशेष बहुमत से इसकी स्वीकृति आवश्यक होगी। तो इसका सही आंसर होगा ए, यानी अगर देश में आपातकाल लगता है, देश में या देश के किसी भी राज्य में लगता है आपातकाल, तो ध्यान रखें दोस्तों कि 1 महीना के अंदर, यानी 1 मंथ के अंदर में ही उसे संसद में विशेष बहुमत से स्वीकृति प्राप्त करनी होगी। अगर नहीं प्राप्त करते हैं तो वो समाप्त हो जाएगा, यानी आपातकाल समाप्त हो जाएगा। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं 148, ऐसे व्यक्ति का नाम बताइए जिसने राज्यपाल, उपराष्ट्रपति एवं राष्ट्रपति के पद पर कार्य किए। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा डॉक्टर जाकिर हुसैन। याद कीजिए, ये कुछ समय के लिए या कुछ वर्षों के लिए राज्यपाल भी रहे, हमारे बिहार के राज्यपाल रहे। सेकंड, इसने वाइस प्रेसिडेंट के भी पद पर तैनात रहे और लास्ट में
राष्ट्रपति के पद पे भी तैनात रहे और राष्ट्रपति के पद पे तैनात रहते हुए यानी कार्यकाल के दौरान में ही इसकी मृत्यु हो गए थे। आगे चलते हैं। 149 नंबर क्वेश्चन में कहता है 2 सदस्य जो राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में मनोनीत किए जाते हैं वे होते हैं। इसका सही आंसर होगा एंग्लो इंडियन समुदाय के लोग। अनुच्छेद 331 के अनुसार ये कहता है कि एंग्लो इंडियन मेंबर को आप नॉमिनेट कर सकते हैं राष्ट्रपति लोकसभा मेंबर के लिए। आगे चलते हैं। 150 राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जिस अवधि तक मान्य होगा वह अवधि है 6 माह। 6 माह तक मान्य होगा, 6 माह के बाद ये मान्य नहीं होगा। 6 माह के बाद मान्य अगर होता भी है तो वो आपका संसद द्वारा पास होना चाहिए। और ध्यान रखें दोस्तों, अध्यादेश जारी करने का जो राष्ट्रपति की शक्ति है वो अनुच्छेद 123 के तहत में अनुच्छेद दिया गया है। उस अनुच्छेद के तहत में राष्ट्रपति आदेश जारी कर सकते हैं। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 151 मुख्यमंत्री पर भ्रष्टाचार के लिए मुकदमा दायर करने के संबंध में जो प्रथा है वह है। तो अगर ऐसा बात होगा कि मुख्यमंत्री भ्रष्टाचारी हो तो फिर इसके लिए ऑप्शन जो सी लिखा हुआ है यानी राज्यपाल विवेक के आधार पर अनुमति का निर्णय करेगा, यानी राज्यपाल के विवेक के आधार पर अनुमति का निर्णय करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति को यह शक्ति प्रदान की गई है कि वह आपातकाल घोषणा करें यदि वह संतुष्ट हो कि यदि इस तरह की बात हो, यानी राष्ट्रीय शासन की बात चल रहा है, संवैधानिक तंत्र की विफलता की बात चल रहा है, तो अगर इस तरह की बात हो तो ऑप्शन आपका जो सी दिया हुआ है, राज्य की सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं चल सकती, तो ऐसी स्थिति अगर पैदा हो जाए तो राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। कहने का मतलब है कि अगर राज्य की सरकार पूर्ण बहुमत में ना हो तो यहाँ पर कहने का मतलब राज्यों में 356 के अनुसार राष्ट्रपति शासन हम या राष्ट्रपति लगा सकते हैं। अनुच्छेद 153 क्वेश्चन नंबर 153 में कहता है भारत के उपराष्ट्रपति पद के लिए चुने जाने वाले प्रत्याशी को, देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा सी, यानी भारत सरकार के अधीन किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। ये साफ साफ ये समझिएगा कि जो वाइस प्रेसिडेंट बनने जा रहे हैं वो किसी प्रकार के लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। इसका सही आंसर यही होगा। आगे चलते हैं। 154 संसद द्वारा पारित सभी विधेयकों को अधिनियम का दर्जा प्राप्त करने के लिए क्या राष्ट्रपति के हस्ताक्षर की आवश्यकता पड़ती है? हाँ, पड़ती है। सभी नियमों को करने के लिए राष्ट्रपति की आवश्यकता पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति निम्न में से कौन सा कार्य करता है? यानी कहने का मतलब है कि ऑप्शन जो दे रखा है इन ऑप्शन को पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। देखिए राष्ट्रपति कौन कौन से कार्य करते हैं। पहला कार्य दिया हुआ है संसद के दोनों सदनों को आहूत करना, ये करते हैं। संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान करना, ये भी करते हैं। लोकसभा को विघटित करना, ये भी करते हैं। यानी इसका सही आंसर होगा डी, उपरोक्त में सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार के विधेयक पर संसद के दोनों सदनों में मतभेद हो तो उसे दूर करने के लिए राष्ट्रपति द्वारा सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। देखिए अगर सपोज कीजिए कोई विधेयक ऐसा आया जो लोकसभा में पारित हो गया लेकिन राज्यसभा में पारित नहीं हो रहा है और ये कई बार इस तरह दोहराया जा रहा है घटना को, तो फिर राष्ट्रपति के पास ये शक्ति है कि संयुक्त अधिवेशन बुला सकते हैं। संयुक्त अधिवेशन बुलाकर उस विधेयक को पास किया जाए। ये अनुच्छेद है 108। ठीक है, 108 के तहत में साधारण विधेयक पर ऐसा काम हो सकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57 राष्ट्रपति कब संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन के भाषण देते हैं? तो याद रखेंगे इस क्वेश्चन सही आंसर होगा ए, प्रत्येक अधिवेशन के प्रारंभ में ये अपना अभिभाषण देते हैं, राष्ट्रपति देते हैं। 158 नंबर क्वेश्चन कहता है क्या राष्ट्रपति धन विधेयक पर अपनी स्वीकृति देने से अस्वीकार कर सकता है? आप इस क्वेश्चन का अगर सही आंसर जानना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में मेरा वीडियो देख सकते हैं और
वहाँ पर आपको डिटेल से मैंने समझाने की कोशिश किया हूँ, तो आप जाकर प्लेलिस्ट में वीडियो देखेंगे और इस क्वेश्चन का सही आंसर जानेंगे। लेकिन यहाँ पर भी सही आंसर मैं बता रहा हूँ, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा नहीं, यानी राष्ट्रपति धन विधेयक को स्वीकृति देना ही पड़ेगा और स्वीकार नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 159, किसी साधारण विधेयक के संबंध राष्ट्रपति का क्या निर्णय ले सकता है? तो इसका निर्णय देखिए, इसमें जो ऑप्शन दे रखा है इस अनुसार में इसका आंसर होगा डी, यानी उपरोक्त सभी। साधारण विधेयक के तौर पर राष्ट्रपति अनुमति दे सकता है, अनुमति नहीं भी दे सकता है, पुनर्विचार के लिए संसद को भेज सकते हैं, तो ये सब कर सकते हैं। तो आप इसका सही आंसर होगा उपरोक्त में सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन 160 कहता है पुनर्विचार के लिए संसद को वापस भेजे गए विधेयकों को यदि संसद द्वारा संशोधित सहित या उसके बिना फिर से पारित कर दिया जाता है तो क्या राष्ट्रपति निलंबन का निषेधाधिकार पुनः प्रयोग कर सकता है? इसका सही आंसर होगा नहीं। मैं आपको समझा रहा हूँ, मैं वीटो पावर बहुत अच्छी तरह समझाया हूँ आप लोगों को, और प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो देख सकते हैं आप, राष्ट्रपति वीटो पावर के रूप में है, तो आप चाहे तो आप देख लीजिए तो अच्छा रहेगा। देखिए, राष्ट्रपति अपना वीटो पावर इस्तेमाल कर सकते हैं, तो 3 प्रकार का वीटो है, ये भी मैंने बताया है। तो राष्ट्रपति वीटो पावर तब इस्तेमाल कर सकते हैं जब वो संसद को पुनर्विचार के लिए विधेयक न भेजा, और अगर भेज दिया एक बार और दोबारा रिटर्न होकर चला गया साइन करने के लिए, तो राष्ट्रपति को साइन करना मजबूर हो जाएगा, मजबूरी है, साइन करना पड़ेगा। वहाँ पर कोई वीटो पावर का इस्तेमाल राष्ट्रपति जी नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है तो कितने दिनों के भीतर उस विधेयक पर कार्रवाई करना आवश्यक है? इससे कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है, इसीलिए कोई समय सीमा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति की स्थिति तुलनात्मक दृष्टि से किसके समान है? इसका सही आंसर होगा ब्रिटेन महारानी के समान। नेक्स्ट है, उपराष्ट्रपति को अपने कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व अपदस्थ किया जा सकता है? एकदम किया जा सकता है अपदस्थ, उसमें कौन सी बड़ी बातें किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर होगा राज्यसभा सदस्यों द्वारा यदि लोकसभा सहमत हो, यानी राज्यसभा अपना सदस्यों द्वारा बहुमत से पास कर देंगे और लोकसभा सिर्फ उस पर सहमति जता दें तो उपराष्ट्रपति अपना पद से पद त्याग करना पड़ेगा या अपना पद से रिजाइन करना पड़ेगा। नेक्स्ट इसका आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 164 में, राष्ट्रपति के संविधान के प्रावधानों के अनुसार राष्ट्रपति को निम्न में से किस प्रकार की शक्तियां प्राप्त है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, देखिए क्वेश्चन आपसे पूछा संविधान के प्रावधानों के अनुसार राष्ट्रपति को निम्न में से किस प्रकार की शक्तियां प्राप्त है? तो इसका दोनों प्रकार शक्तियां प्राप्त हैं, यानी साधारण परिस्थितियों में प्रयुक्त शक्तिकालीन शक्तियाँ और दूसरा है असाधारण परिस्थितियों में प्रयुक्त आपातकालीन शक्तियाँ। ये दोनों शक्तियाँ राष्ट्रपति को प्राप्त है। 165, क्या केंद्र सरकार के सभी कार्यपालिका निर्णय एवं कार्य राष्ट्रपति के नाम से होते हैं? हाँ, एकदम होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर ये सही होगा कि सभी काम राष्ट्रपति के नाम पर तो जरूर होते हैं, लेकिन राष्ट्रपति उसमें इन्वॉल्व नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति किस व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है? तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, मैं कितना बार आप लोगों को बोल चुका हूँ कि राष्ट्रपति जो उसी को प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकते हैं जो लोकसभा में बहुमत दल का नेता हो, अपने मन से नियुक्ति नहीं करेंगे। संविधान के किस अनुच्छेद का यह प्रावधान है कि संघीय मंत्रिमंडल राष्ट्रपति को उसकी कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग में लाने के लिए सलाह एवं सहायता देगा? तो देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का आपको मैंने बताया कि राष्ट्रपति के पास जो या तो अपना काम स्वयं करेंगे या तो मंत्रिमंडल की सलाह पर करेंगे। तो अगर मंत्रिमंडल की सलाह पर करते हैं तो अनुच्छेद 74 के अनुसार काम लें, उपयोग में ला सकते, सलाह सहायता ले सकते हैं। अनुच्छेद 168 के राष्ट्रपति का कर्तव्य है कि वह मंत्रिमंडल के संघ प्रशासन एवं व्यवस्थापन किससे संबंधित किसी प्रस्तावों की सूचना राष्ट्रपति को दें। हाँ, सही है, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को ये कर्तव्य है
कि प्रशासन कैसे चल रहा है, उसका व्यवस्था कैसे हो रहा है, इन सब के बारे में सूचना राष्ट्रपति को देना पड़ता है, प्रधानमंत्री को। आगे चलते हैं। यदि लोकसभा में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं प्राप्त होता तो राष्ट्रपति किसे प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा। देखिए यहाँ पर राष्ट्रपति का अपना विवेकाधीन शक्ति काम करता है कि किसे नियुक्ति करेगा, या आप किसे कहेंगे कि आइए आप सरकार बनाइए और अपनी बहुमत सिद्ध कीजिए। तो यहाँ पर विवेक पर राष्ट्रपति अपने विवेक पर काम करते हैं, तो इसका सही आंसर होगा सी, यानी विवेक का प्रयोग कर बड़े दल के नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बनने के लिए बुला सकते हैं या नियुक्ति कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 170, क्या राष्ट्रपति किसी ऐसे व्यक्ति को केंद्रीय मंत्री के पद पर नियुक्त कर सकता है जिसका नाम प्रधानमंत्री द्वारा सुझाया ना गया हो। तो नहीं, ऐसे मुझे नहीं लगता है कि नियुक्त कर सकता है, और सच में यही है कि नहीं, इसका आंसर होगा नहीं, कि नियुक्त नहीं कर सकता है। आगे चलते हैं 171, क्वेश्चन नंबर 171, क्या राष्ट्रपति मंत्रिमंडल के निर्णय को स्वीकृति देने के पूर्व मंत्रिमंडल से उस पर पुनर्विचार विमर्श करने का आग्रह कर सकता है। तो देखिए इसका ऑप्शन देखेंगे तो इसका सही आंसर होगा हाँ, यानी पुनर्विचार विमर्श के लिए बुला सकते हैं और विचार विमर्श कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 72, यदि उपर्युक्त स्थिति में पुनर्विचार के बाद भी मंत्रिमंडल अपने निर्णय पर दृढ़ रहे तो क्या राष्ट्रपति उसे अस्वीकार कर सकता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी, नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 173 का, निम्न में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 73 का सही आंसर होगा सी, राज्य के मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं कर सकते हैं। 75 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पद के लिए कुल मतदान के कितने हिस्से से कम मत मिलने पर प्रत्याशी की जमानत राशि को जब्त की जाती है। देखिए दोस्तों, ये राष्ट्रपति नहीं बल्कि सभी जगह पे काम करता है कि अगर आपके 1/6 भाग वैध मतों का नहीं आया तो आपकी जमानत राशि जब्त हो जाए, चाहे एमएलए हो, चाहे एमपी हो, चाहे कुछ भी हो। तो अगर 1/6 कुल वैध मतों का, यानी जितना वोट पड़ा उसका कुल वैध मतों का 1/6 आना चाहिए, तो आपकी जमानत राशि रिटर्न कर दिया जाएगा, नहीं तो जमानत राशि को जब्त कर ली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्वाचन प्रचार के लिए राष्ट्रपति पद प्रत्याशियों को कितने दिनों का समय मिलता है। तो यानी राष्ट्रपति के पद पर कोई उम्मीदवार हैं तो उसके निर्वाचन प्रचार के लिए कुछ समय दिया जाएगा, तो वो कितने दिनों के लिए होते हैं। तो याद रखेंगे 2 सप्ताह, मात्र 2 सप्ताह के दिया जाएगा, आप प्रचार कर सकते हैं। 177, राष्ट्रपति के चुनाव के समय किसी एक या अधिक राज्यों में विधानसभा भंग हो तो क्या चुनाव पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार हो सकता है। तो ये अगर किसी विधानसभा भंग हो, कोई विधानसभा भंग हो तो चुनाव हो सकता है, ठीक है, ऐसा बात नहीं चुनाव नहीं हो सकता है, चुनाव हो सकता है। तो इसका आंसर ए होगा, चुनाव हो सकता है। आगे चलते हैं, राष्ट्रपति के पद पर कौन सबसे कम आयु में आसीन हुए। यानी जितने राष्ट्रपति, चारों राष्ट्रपति के नाम यहाँ पर दिया गया है, इन चारों को तुलना किया जाए तो सबसे कम उम्र में जो राष्ट्रपति पद पर आसीन हुए थे वे हैं नीलम संजीव रेड्डी। राष्ट्रपति पद पर सबसे अधिक आयु में आसीन हुए, यानी राष्ट्रपति जो इन चारों का नाम दिखाई पड़ रहा है, इन चारों में से कौन है जो सबसे अधिक आयु का लिए हुए आसीन हुए थे। तो वो है 79 का सही आंसर होगा B.R. वेंकटरमन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कार्यवाहक राष्ट्रपति ने त्यागपत्र देकर राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा और विजयी हुआ। तो इसका सही आंसर होगा C. B.B. गिरी। नेक्स्ट है, किस राज्य से संबंधित व्यक्ति अब तक सर्वाधिक बार राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। तो इसका सही आंसर होगा C. आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 182, उस राष्ट्रपति का नाम बताइए जो राष्ट्रपति निर्वाचित होने से पहले एक बार राष्ट्रपति पद का चुनाव हार चुका था। इसका सही आंसर है नीलम संजीव रेड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन
राष्ट्रपति भूतपूर्व केंद्रीय गृह मंत्री थे। तो इसमें एक राष्ट्रपति ऐसे भी हैं जो पहले गृह मंत्री थे, वो हैं ए यानी ज्ञानी जैल सिंह। क्वेश्चन नंबर 184 और ये लास्ट क्वेश्चन है संघ कार्यपालिका के तहत में। क्वेश्चन ये है कि 20 जुलाई 1969 को कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में पदभार संभालते समय HM हिदायतुल्ला किस पद पर आसीन थे? तो इसका सही आंसर है सी यानी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। दोस्तों उन चारों वीडियो को देखेंगे और ये 5वां वीडियो है, सब देख लीजिएगा। तो कम से कम इतना तो तय है कि संघ कार्यपालिका के तहत में चाहे राष्ट्रपति हो राष्ट्रपति हो, इन सब के बारे में जितने भी क्वेश्चन हो सकता है तो कभी भी आपसे नहीं छूटने वाला है। तो आप लोग कृपया करके सारे वीडियो को देख लेंगे और वीडियो अगर अच्छा लगे तो जो सब्सक्राइब कर चुके हैं वो लाइक करेंगे और जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।